गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करने वाले हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। एक कंपनी में यादृच्छिक 24 परिवार चुनकर एक घर की आय स्तर और वाहनों की संख्या के बीच संबंध स्थापित करने के लिए उनका सर्वेक्षण किया। ये क्या कह रहा है? एक कंपनी, उसमें से 2400 परिवारों को चुना। क्या कह रहा है ये कि एक कंपनी, उसमें से कितने परिवारों का चयन किया गया? 2400 परिवार का चयन किया गया और उनके प्रति परिवार की आय के और उनके वाहनों की संख्या के बीच में, आय स्तर और वाहनों की संख्या के बीच में क्या किया? एक संबंध स्थापित किया और सर्वेक्षण किया। एकत्रित के आंकड़े नीचे सारणी में दिए गए। मतलब जो इन्होंने 2400 परिवार का सर्वेक्षण किया, उनका आय स्तर और उनके वाहनों की संख्या, वो ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है। देखो क्या है कि मासिक आय 7000 से कम है। क्या बोल रहा है कि मासिक आय कितनी है? 7000 से कम है। उनके पास में 10 लोगों के पास जीरो वाहन है 10 लोगों के पास में। ठीक है, एक वाहन है 160 लोगों के पास में, 2 वाहन है 25 लोगों के पास में और 2 से अधिक वाहन है 0 लोगों के पास। ध्यान से सुनना, मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि कुछ फैमिलीज हैं, उनके जो मासिक वेतन है, कुछ परिवार है, उनका मासिक वेतन क्या है? 7000 से कम है। उसमें से 10 लोग ऐसे हैं जिनके पास एक भी वाहन नहीं है। एक वाहन कितने लोगों के पास में है? 160 लोगों के पास में। 2 वाहन कितने लोगों के पास में है? 25 लोगों के पास में। और 2 से अधिक वाहन कितने? 0 लोगों के पास में। मतलब किसी के भी पास में, जिनकी आय 7000 से कम है, उनमें से किसी के भी पास में 2 से अधिक वाहन नहीं है। किसी की, अब देखना, मासिक आय बढ़ गई। मासिक आय है 7000 से 10000 के बीच में। उसके पास में 0, मतलब जिनकी आय 7000 से 10000 है, उनमें से 0 लोग ऐसे जिनके पास वाहन नहीं है। सबके पास वाहन है, मतलब 7000 से 10000 तक के तनख्वाह वालों के पास सबके पास वाहन है। एक वाहन कितने लोगों के पास है? 305। 2 वाहन कितने लोगों के पास में? 27 ऐसे परिवार है जिनके पास में क्या है? 2 वाहन है। और 2 से अधिक वाहन कितने लोगों के पास में? सिर्फ 2 ही ऐसे कैंडिडेट है जिनके पास में क्या है? 2 से अधिक वाहन है। कितनी तनख्वाह वाले? 7000 से 10000 तनख्वाह वालों में से 305 लोगों के पास में एक व्हीकल है, एक वाहन है। 27 लोगों के पास में 2 वाहन है और 2 लोगों के पास में 2 से अधिक वाहन है। यहाँ पर मासिक वेतन हो गया 10,000 से 13,000। मासिक वेतन आपके पास क्या हो गया? 10,000 से 13,000। उसमें से एक लोग ऐसा है, मतलब एक परिवार, एक ऐसा परिवार जिसके पास में एक भी गाड़ी नहीं है। 535 ऐसे परिवार है जिनके पास में कितनी गाड़ियाँ हैं? एक गाड़ी है। 29 परिवार ऐसे हैं जिनके पास कितनी गाड़ी है? 2 गाड़ी है। और एक परिवार ऐसा है जिसके पास में 2 से अधिक गाड़ी है। 13,000 से 16,000। 2 ऐसे परिवार जिनके पास एक भी वाहन नहीं है। 469 ऐसे परिवार जिनके पास में एक वाहन है और 59 ऐसे परिवार जिनके पास कितने वाहन है? 2 वाहन। और 25 ऐसे हैं जिनके पास में 2 से भी अधिक वाहन है। अब तनख्वाह कितनी है? 16,000 या इससे अधिक। मतलब जिसकी तनख्वाह 16,000 है या उससे अधिक है, उनमें से एक ही परिवार एक ऐसा है जिनके पास में एक भी व्हीकल नहीं है। 579 ऐसे परिवार जिनके पास में कितने व्हीकल है? एक व्हीकल। 82 ऐसे परिवार जिनके पास में कितने व्हीकल है? 2 व्हीकल। और 88 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 से भी क्या है? अधिक व्हीकल है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि आय 10,000 से 13,000 के अंतराल है, उनके पास केवल 2 वाहन है। पहले आपको इसकी प्रायिकता याद करनी है कि आय प्रति माह 16,000 या इससे अधिक है, उसके पास केवल एक वाहन है, उनकी प्रायिकता आपको याद करनी है। आय 7,000 रुपये प्रति माह से कम है और उनके पास कोई भी वाहन नहीं है, उनकी प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। चौथा जो क्वेश्चन है, इसमें वो कहता है कि आय 13,000 से 16,000 के अंतराल में है, उनके पास क्या है? 2 से अधिक वाहन है। ठीक है। और 5वां क्वेश्चन क्या कहता है? जिसके पास एक से अधिक वाहन नहीं है। ध्यान से सुना, जिसके पास एक से अधिक वाहन नहीं है। इन सब की आपको क्या ज्ञात करनी है? प्रायिकता ज्ञात करनी। तो हम एक एक क्वेश्चन लेते हैं, उन सबकी प्रायिकता ज्ञात करते हैं। हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले प्रायिकता का सूत्र लिखते हैं। हमारे प्रायिकता का सूत्र क्या है? अनुकूल घटनाओं की संख्या। अनुकूल घटनाओं की संख्या बटे घटनाओं की कुल संख्या, बटे घटनाओं की कुल संख्या।
ठीक है। प्रायिकता है, प्रायिकता को हम क्या लिखते हैं, PE लिखते हैं। अनुकूल घटनाओं की संख्या को हम क्या लिखते हैं, M, और घटनाओं की कुल संख्या को हम क्या लिखते हैं, N लिखते हैं। ये हो गया हमारे प्रायिकता का सूत्र। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं, उसका हमारे पास में पहला क्वेश्चन क्या था वो देखते हैं। देखो, आय कितनी है, 10,000 से 13,000 के अंतराल में है। मैं आपको पूरी लैंग्वेज यहाँ पर नहीं लिखूंगी, मैं आपको शॉर्टली आपको ये सारे एक्सप्लेन कर दूंगी, समझा दूंगी, और इसकी एक PDF सेंड कर दूंगी जिसपे पूरे तरीके से सॉल्व करके ये क्वेश्चन होगा। सुनना, आय कितनी है, 10,000 से 13,000 के अंतराल में है। उसके पास केवल 2 वाहन है। सबसे पहले तो देखो 10,000 से 13,000 देख लिया, ये वाला है कॉलम 10,000 से 13,000। अब इनमें से कितने वाहन है, 2 वाहन। पहले तो ये वाला कॉलम देखो, उसके बाद में 2 वाहन वाले कॉलम तक पहुंचो, यानी कितना है, 29 ऐसे लोग हैं जिनके पास में, जिनकी मासिक वेतन क्या है, 10,000 से 13,000 के बीच में उसका मासिक वेतन है, और उनके पास वाहन कितने हैं, 2 वाहन है। कितने लोग हैं, 29। ठीक है, मैं डायरेक्टली यहाँ पर सॉल्व करती हूँ, इसकी जो लैंग्वेज है वो मैं आपको सेंड कर दूंगी। M, कितने लोग हैं, 29 लोग ऐसे हैं जिनके पास कितने वाहन हैं, 2 वाहन है। और जो N यानी कुल परिवारों की संख्या, कुल परिवार हमारे पास कितने थे, 2400। ठीक है, प्रायिकता ज्ञात करते हैं। हमारी प्रायिकता क्या हो जाएगी, M/N, यानी प्रायिकता हमारे पास में क्या हो जाएगी, 29/2400। आप इसको कट हो तो कट कर लेना, कट करके जो आंसर आएगा वही आपकी क्या होगी, प्रायिकता। अब हम देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि आय प्रति माह 16,000 या इससे अधिक है। आय क्या है, 16,000 है, मतलब ये वाला कॉलम हमें देखना है, और उनके पास केवल 1 वाहन है। कितना वाहन हो, 1 वाहन। 16,000 या इससे अधिक आय वाले व्यक्ति का कॉलम ये रहा, उसमें 1 वाहन कितने लोगों के पास में है, 579 के पास। हम देखते हैं हमारे पास में M, कितने लोगों के पास में 2 वाहन है, केवल 1 वाहन है। 579 लोगों के पास में कितने वाहन है, 1 है। और कुल परिवारों की संख्या कितनी है हमारे पास में, 2400। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी हमारे पास में, M/N, यानी 579/2400, ये हो जाएगी हमारी प्रायिकता। अब हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे, हमारा तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि आय 7,000 रुपये प्रति माह से कम हो। क्या बोल रहा है कि आय क्या हो, 7,000 रुपये से कम हो, और उनके पास कोई भी वाहन नहीं हो। देखो 7,000 वाला कॉलम मेरा, और कोई भी वाहन नहीं है, मतलब कितने लोगों के पास एक भी वाहन नहीं है, 10 लोगों के पास में। करते हैं हम M, यानी अनुकूल घटनाओं की संख्या, कितने लोगों के पास में, 10 के पास में कोई भी वाहन नहीं है, और कुल परिवार कितने हमारे पास में, 2400। प्रायिकता का सूत्र M/N, यही होता है। हमारे पास M का मान कितना है, 10, और N का मान हमारे पास में कितना है, 2400। 0 से 0 कैंसिल, यानी प्रायिकता का मान हमारे पास क्या आ गया, 1/2000। एक सेकेंड वेट, 2400 था, यहाँ देख लीजिए प्रायिकता, आपकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, M का मान क्या हो जाएगा, 10, और N का मान आपके पास कितना हो जाएगा, 2400। यहाँ पर 1 0 में से ज़्यादा लिख दिया था मैंने। 0 से 0 कैंसिल, यानी हमारे पर प्रायिकता का मान क्या हो जाएगा, 1/240। मैंने आपको इसके 3 क्वेश्चन करवा दिए हैं, इसका चौथा और 5वां क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे। हमारा उदाहरण नंबर 1 क्या कहता है कि एक सिक्के को 1000 बार उछाला जाता है। क्या कह रहे हैं कि एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर निम्नलिखित बारंबारताएं प्राप्त होती है। चित्त कितनी बार आते हैं, 455 बार, और पट कितनी बार आते हैं, पट आते हैं आपके 545 बार। ठीक है, आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है।
ठीक है। एक सिक्के को कितनी बार उछाला जाता है? 1000 बार उछाला जाता है। चित्त कितनी बार प्राप्त होते हैं? 455 बार। और पट कितनी बार प्राप्त होते हैं? 545 बार। आपको क्या ज्ञात करना है? प्रत्येक घटना की प्रायिकता अभिलिखित कीजिए। यानी आपको चित्त प्राप्त होने की भी प्रायिकता ज्ञात करनी है और पट प्राप्त होने की भी क्या ज्ञात करनी है? प्रायिकता ज्ञात करनी है। हम सबसे पहले किसकी प्रायिकता ज्ञात कर लें? चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करते हैं। हमें किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है? चित्त की प्रायिकता ज्ञात करनी है। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? m/n। यानी यहाँ पर हमारे पास m क्या होता है? अनुकूल घटनाओं की कुल संख्या और n क्या होता है? कुल घटनाओं की संख्या। चित्त की बात करते हैं तो हमारे पास चित्त कितनी बार प्राप्त हो रहा है? 455 बार। और कुल घटनाएं यानी हमारे पास कुल कितनी बार उछाला गया है सिक्के को? 1000 बार। यानी n का मान हमारे पास कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। तो p चित्त, ठीक है। m का मान हमारे पास कितना हो जाएगा? 455। और n का मान हमारे पास कितना आ जाएगा? 1000। आपको इससे इसको कट करना है और कट करने पर जो आंसर आएगा वही आपकी क्या होगी? प्रायिकता। हम दूसरा ज्ञात करते हैं। दूसरा हमारे पास पट कितनी बार प्राप्त हुआ है? 545 टाइम। हमारे पास पट कितनी बार प्राप्त हुआ है? 545 टाइम। और हमने सिक्के को कितनी बार उछाला है? 1000 बार। तो हमें प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी है? हमें पट आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। ये m/n। ये हो गया p पट। हमारे पास m का मान कितना दिया हुआ है? 545 और n का मान हमारे पास कितना है? 1000। आपको 5 की टेबल से इन दोनों को कट करना है और कट करने के बाद जो आंसर आएगा वही आपकी क्या हो जाएगी? प्रायिकता। उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 क्या कहता है कि दो सिक्कों को एक साथ 500 बार उछालने पर, क्या कह रहा है कि दो सिक्के हैं उनको एक साथ कितनी बार उछाला है? 500 बार उछाला जाता है। हमें ये प्राप्त होता है कि दो चित्त कितनी बार है? 105 बार। एक चित्त कितनी बार है? 275 बार। और कोई भी चित्त नहीं कितनी बार है? 120 बार। इनमें से प्रत्येक घटना के घटने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करनी है? इन तीनों की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। मान लो मैंने इसको PE1 प्रायिकता कह दिया, इसको E2 प्रायिकता कह दिया और इसको E3 प्रायिकता कह दिया। तो हमको कौन सी प्रायिकता ज्ञात करनी है? E1, E2 और E3। हमें कौन सी? ये तीनों प्रायिकता हमको ज्ञात करनी है। ठीक है। कुल कितनी बार उछाला है? 500 बार। तो n का मान तो हर प्रायिकता निकालने पर हमारे पास n का मान कितना होगा? 500 होगा। पहली कंडीशन निकालते हैं। ठीक है। क्या निकालते हैं? PE1 निकालते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन, इसमें हमारे पास प्रायिकता का मान क्या होता है? m/n होता है। n तो हमारे पास कितना है? 500 है, क्योंकि सिक्के को कितनी बार उछाला गया? 500 बार। और m क्या होती है? अनुकूल घटना। दो चित्त कितनी बार आ रहे हैं? 105 बार। तो हमारे पास प्रायिकता का मान क्या हो जाएगा? 105/500। आपको इन दोनों को कट करना है और कट करने के बाद जो आंसर आता है वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड देखते हैं हम। इसका सेकंड क्या कहता है? आपको E2 निकालना है। m/n। n का मान हमारे पास कितना रहेगा? हमेशा 500 रहेगा। m का मान हम देखते हैं। m क्या है? एक चित्त कितनी बार आ रहे हैं? 275 बार। कितनी बार आ रहा है बेटा? 275 बार। प्रायिकता का मान क्या हो जाएगा हमारे पास में? ये E2 है। m का मान 275 और n का मान आपके पास कितना आ जाएगा? 500। इन दोनों को कट करना है। कट करने पर जो आंसर आएगा वही आपकी क्या हो जाएगी? प्रायिकता हो जाएगी। ठीक है। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या ज्ञात करना है? E3 की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। m/n होगा। n हमारे पास हर बार कितना होगा? 500 ही रहेगा, क्योंकि 500 बार सिक्के को उछाला गया था। और m E3 घटना में अनुकूल घटना कितनी है? 120। कितनी है? 120 है। प्रायिकता का मान क्या हो जाएगा? m/n। यानी कितना हो जाएगा? 120/500। ये E3 है। प्रायिकता कौन सी? E3। आपको कट करना है। जो कट करके आंसर आएगा वही आपकी क्या हो जाएगी? प्रायिकता हो जाएगी। ये था आपका उदाहरण नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 6, अध्याय 14 की सारणी 14.7 लीजिए। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आते हैं और आप करना भी चाहें तो आपके अध्याय 14 की सारणी 14.7 लेके आपको इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सेम टू सेम जो ये क्वेश्चंस हमने पहले किए थे ना, उन सबके जैसे ही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सांख्यिकी के बारे में विद्यार्थियों का मत जानने के लिए 200 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण किया गया। मैथमेटिक्स का एक टॉपिक होता है सांख्यिकी, माध्य, माध्यक, बहुलक, ये जो ज्ञात करते हैं ना, उसके लिए विद्यार्थियों का मत जानने के लिए 200 विद्यार्थियों का चयन किया गया। क्या कहा कि 200 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण किया गया, उनमें से प्राप्त आंकड़ों को नीचे दी गई सारणी में लिखा गया है। मतलब 135 तो स्टूडेंट ऐसे हैं, 135 विद्यार्थी तो सांख्यिकी को पसंद करते हैं और 65 विद्यार्थी सांख्यिकी को पसंद नहीं करते हैं। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि 200 विद्यार्थियों को चयन किया गया, 200 विद्यार्थियों का चयन किया और पता लगाया गया कि कौन से बच्चे हैं जो सांख्यिकी को पसंद करते हैं और कौन से बच्चे हैं जो सांख्यिकी को पसंद नहीं करते हैं। सर्वेक्षण से क्या प्राप्त होता है कि 135 विद्यार्थी तो सांख्यिकी को पसंद करते हैं और 65 विद्यार्थी सांख्यिकी को पसंद नहीं करते हैं। अब आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है। सबसे पहले प्रायिकता ज्ञात करनी है, सांख्यिकी को पसंद करता है और सांख्यिकी को पसंद नहीं करते की आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है। क्या था कि कुल विद्यार्थी कितने थे हमारे पास, 200 थे। मत पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या थी 135 और पसंद नहीं करने वाले विद्यार्थियों की संख्या था 65। आपको क्या करना है, पहले प्रायिकता ज्ञात करनी है सांख्यिकी पसंद करने वाले की। मान लो इसको मैंने PE1 प्रायिकता दी, PE दिया है। सांख्यिकी पसंद करने वाले को मैंने PE लिखा है, तो सांख्यिकी पसंद नहीं करने वाले को मैं क्या लिखूंगी, E के ऊपर बार। और आपको मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, अब तो आज सबको क्लियर हो गया होगा कि ई बार निकालने के लिए एक में से क्या कर देते हैं, PE को माइनस कर देते हैं। पहले हमें इसकी प्रायिकता निकालनी है। इसकी प्रायिकता निकालने के बाद, इसकी प्रायिकता निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, एक में से इसकी प्रायिकता को क्या कर देना होगा, माइनस कर देना होगा। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। PE क्या होता है, M/N। क्या होता है, M/M। M आपको पता है यहाँ पर क्या होता है हमारा M, अनुकूल घटनाओं की संख्या बटे N, यानी कुल घटनाओं की संख्या। N हमारे पास कितने विद्यार्थी हैं, कुल 200 विद्यार्थी हैं। अब बात करते हैं हम M के बारे में। M हम किसकी निकालते हैं, सांख्यिकी पसंद करते हैं। कितने बच्चे हैं जो सांख्यिकी पसंद करते हैं, 135 ऐसे बच्चे हैं जो क्या करते हैं, सांख्यिकी को पसंद करते हैं। तो प्रायिकता का मान क्या आ जाएगा, 135 बट्टा 200 आ जाएगा आपके सांख्यिकी का, प्रायिकता का मान। इसे कट कर लेते हैं हम लोग, किसकी टेबल से, 5 की टेबल से करते हैं। 5 की टेबल से करें, 5 की टेबल में 200 कितनी बार आते हैं, 40 बार, और 135 कितनी बार आएंगे, 2 7, यानी कितनी बार आएंगे, 27 बार आएंगे। ठीक है, अब हमको किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, सांख्यिकी पसंद नहीं करते की प्रायिकता हमको ज्ञात करनी है। मैंने आपको कितनी बार ये क्लियर किया है कि सांख्यिकी नहीं प्राप्त की क्या हो जाएगा, PE लग जाएगा। इसका डायरेक्टली फॉर्मूला है ना, डायरेक्टली फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस PE। PE का जो मान है वो हमने अभी अभी निकाला, क्या है PE का मान 27/40। ये हमारे PE का मान है। हमें किसका मान निकालना है, PE बार का, तो हम करेंगे 1 माइनस 27/40। ये हो जाएगा 40, 40 माइनस 27 क्या हो जाएगा हमारे पास में, PE बार का मान 40 में से 27 जाते तो कितना होगा, 13/40। ये हो जाएगा हमारे प्रायिकता। सांख्यिकी को पसंद न करने वाले की प्रायिकता तो क्या हो जाएगी, 13/40, और सांख्यिकी को पसंद करने वाले की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 27/40।
एक क्वेश्चन है, ये आपको खुद को सॉल्व करना है। सुनिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद आप खुद सॉल्व करेंगे। एक पासे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम। एक पासा है, उसको कितनी बार फेंका जा रहा है? 1000 बार। आपको पता है ना, एक पासे को एक बार फेंकते तो 6 की घात क्या होती है? 1 होती है, यानी 6। यानी क्या आएगा? 1 2 3 4 5 और 6 आएंगे। यानी परिणाम क्या क्या प्राप्त होंगे? 1 2 3 4 5 और 6, यही परिणाम प्राप्त होंगे। एक के आने की बारंबारता इतनी है, 2 के आने की 150 है, 3 के आने की 157 है, 4 के आने की 149 है और 5 के आने की बारंबारता 175 है और 6 के आने की कितनी है? 190। आपको क्या करना है? प्रत्येक परिणाम की प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करनी। मान लो इसको E1 मान लो घटना, इसको E2 मान लो, इसको क्या मानोगे बेटा? E3। ये हो गया आपका E4 और ये हो जाएगा आपका E5 और ये हो जाएगा आपका E6। मतलब आपको सारी निकालनी, E1 की प्रायिकता भी निकालनी है, E2 की भी निकालनी है, E3 की भी निकालनी है और E4, E5 और E6 की भी आपको क्या निकालनी है? प्रायिकता निकालनी। मैं एक की प्रायिकता आपको निकाल के बता देती हूँ, PE1 की निकाल देती हूँ। ठीक है, PE1 की क्या होगी? M/N होगी बेटा। एन कितनी बार सिक्के को मैंने किया है? 1000 बार उछाला है। एम E1 की याद करें, E1 का कितना है? 179। आपको इसको इससे कट करना है, कट होता है तो कट करने पर जो आएगा वही आपकी क्या हो जाएगी? प्रायिकता हो जाएगी। ऐसे ही आपको E2, E3, E4, E5 और E6 सबकी प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है।